इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। जल्द अपनाए वास्तु टिप्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान दूर रहता है। तो आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा और दांडिम का पेड़ होना ही चाहिए। ये दोनों धन के लिए बहुत शुभकारी होते हैं। तुलसी माता जगदम्बा का रूप है। जब भी तुलसी सूख जाए तो सावधान रहें, ये आपदा और धन के नाश का प्रतीक है। नंबर 2, अगर किसी भूखंड में ईशान कोण कट जाता है तो हरगिज न खरीदे। ऐसे घर में रहने वाले दरिद्रता भोगते हैं। उसी प्रकार अगर ईशान में स्थित शौचालय भी गरीबी और रोग को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर के उत्तर दिशा में रखा गया मछली कुंड सुख और संपत्ति को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, मछली कुंड का जल बदलते रहना चाहिए। मृत जीवों को मछली कुंड में ना रखें। नंबर 4, घर की मालकिन सुबह स्नान करके मुख्य द्वार की देहरी पर 1 लोटा जल नित्य डाले तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी माता या पत्नी से वाद विवाद या झगड़ा करने से विशेषकर शुक्रवार को या सोमवार को धन संबंधी रुकावटें आती हैं। नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को घर का सारा फालतू सामान बेच दे या बाहर निकाल दे। इससे घर में सुख शांति रहती है और आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं। अमावस्या को कोई भी नई वस्तु या कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 6, शाम के समय कोई मेहमान या सुहागिन स्त्री आती हैं तो उसका सम्मान करके जलपान करवाएं। ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। नंबर 7, यदि गृह के आग्नेय कोण में पानी की मटकी या जल संचय की व्यवस्था गलती से हो गई है तो उस दोष को कम करने के लिए उस स्थान के ऊपर एक लाल बल्ब 24 घंटे जला रहने दें। इस दोष के कारण खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 8, एक नियम का पालन करें। प्रतिदिन घर के मंदिर में दीपक जलाएं। घर की प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटी कुत्ते को देवें। इन
बेजुबान जानवरों को रोटी देने पर भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 9, पीपल को विष्णु का अवतार कहा जाता है। प्रतिदिन पीपल को जल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर घर में पीपल हो तो कभी भी उसे नहीं कटवाएं। इससे माता लक्ष्मी और विष्णु की अप्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 10, कभी भी घर में 2 बार झाड़ू पोछा ना करें। एक बार के झाड़ू पोछा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो दूसरी बार करने से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का पलायन हो जाता है। नंबर 11, घर के अग्निकोण या पूर्व दिशा में या ईशान कोण में या उत्तर और वायव्य कोण के बीच में अलमारी या तिजोरी रखने से खर्चे बढ़ जाते हैं और धन कम होता जाता है। दक्षिण दिशा में उत्तरमुखी अलमारी या नैऋत्य में उत्तरमुखी या पूर्वमुखी या उत्तर दिशा में पूर्वविमुख तिजोरी रखने से धन संपदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। नंबर 12, घर में तांबे का कलश, हाथी की मूर्ति या चित्र, शहद, दर्पण, मोर के जोड़े की मूर्ति या चित्र, घी रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा पूजा घर में स्वयं के कुल देवता या कुल देवी का स्थान जरूर होना चाहिए। नंबर 13, ईशान कोण में स्थित कमरे का दरवाज़ा पूर्व विमुख या उत्तराभिमुख रखने से धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 14, घर के मध्य कोण को खाली होना चाहिए। ये ब्रह्मा का स्थान है। जब मध्य स्थान खाली होता है तो घर में सुख संपदा का वर्चस्व रहता है। नंबर 15, अगर जल निकासी की व्यवस्था ईशान कोण की तरफ हो तो धन के लिए बहुत लाभकारी रहता है। इसके विपरीत पश्चिम या नैऋत्य की ओर जल निकासी या नाला हो तो सुख और धन का नाश करता है। नंबर 16, जब पूर्व में स्नानागार हो तो और वायव्य में या दक्षिण दिशा में शौचालय हो तो धन प्राप्ति में बाधक नहीं बनता है। अन्य दिशाओं या कोण में प्रगति में बाधक बन जाता है। नंबर 17, ईशान यानी उत्तर पूर्व में जल संचय की व्यवस्था जैसे बोरिंग, कुआं, टैंक धन को बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। जल पंच तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व का वास्तु में सही नियोजन धन संपदा बढ़ाने वाला माना गया है। नंबर 18, अगर किसी मंदिर में नीचे आंगन में गिरा हुआ सिक्का या पुष्प मिल जाए तो लाल कपड़े में बांधकर रखें। उसको अपने पूजा घर या धन स्थान में लाल कपड़े में रखें। ये प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है और धन संपदा में आकस्मिक लाभ होता है। नंबर 19, वास्तु वेद मुख्य द्वार वेद से बचे। मुख्य द्वार या वास्तु के सामने खंभा, दीवार, पेड़ या सीढ़ियाँ होने से वेद होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और धन और प्रगति में बाधक बनता है।
नंबर 20, आग्नेय कोण में रसोई, ईशान में पूजा घर और नैऋत्य कोण में मास्टर बेड रूम बहुत ही शुभकारी होता है। सुख संपदा और धन की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। नंबर 21, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं और घर का मुख्य द्वार पर वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 22, आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 23, अगर आप अपने कपड़े, जूते, चप्पल आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 24, घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 25, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता है। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो भी गया है तो उसे तुरंत सही करवा लें। नल का टपकना वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना अधिक नुकसान होता है। नंबर 26, लाल रंग का रिबन तांबे के सिक्के के साथ मुख्य द्वार पर बांधने से घर में धन वृद्धि होती है। नंबर 27, घर के निवास के मुख्य द्वार पर बैठे हुए गणपति की 2 मूर्तियां इस प्रकार लगाएं कि दोनों की पीठ एक दूसरे से सट जाए। नंबर 28,
ग्रीन रंग की मोमबत्ती लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। नंबर 29, दक्षिण पश्चिम यानी अग्रकोण में गुलाबी और पीले रंग की मोमबत्ती जलाएं। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम व सामंजस्य बढ़ेगा। नंबर 30, दक्षिण भाग को लाल रंग की मोमबत्ती से सजाएं। इससे धन समृद्धि में वृद्धि होगी। नंबर 31, पूर्व में नीले रंग की मोमबत्ती जलाना चाहिए। नंबर 32, उत्तर पश्चिम में सफ़ेद रंग की मोमबत्ती लगाने से रचनात्मकता बढ़ती है। नंबर 33, रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 34, ऐसी हो खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहाँ पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और ना ही धन धान्य की हमेशा बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर ज़रूर लगाएं। नंबर 35, हम अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रख कर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से निगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचा जा सकता है। नंबर 36, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है धन हानि। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं और लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण है। आप शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत को तो तुरंत आपको इसे बदलने की ज़रूरत है। नंबर 37, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दिशा या पूर्व दक्षिण पश्चिम में नहीं होना चाहिए। घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बाथरूम को हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति में ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपदा बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहा कर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को
साफ करके बाहर आएं। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 38, बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रखने से अगर आपकी भी कोई ऐसी आदत है तो आप भी आलस के चलते अपने बेड के नीचे भी गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कपड़ा जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल दीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूल कर भी कबाड़ या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तु बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट रहती है। नंबर 39, खाली बाल्टी ना रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 40, गंगा जल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगा नदी का जल जरूर रखें। नंबर 41, सूखे फल ना रखें। कमरे में सूखे फल रखने से बचें क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसके कारण घर का स्वास्थ्य वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नया पौधा लगाने चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।